प्यारे भगवत प्रेमियों, यहाँ नारद जी महाराज पहुंचे हैं मथुरा के राजा कंस के पास। और मथुरा के राजा कंस से बोले कि महाराज, आप तो इतने बड़े बलवान हो, और ये छोटे से ब्रजवासी कृष्ण और बलराम को तुम मारते क्यों नहीं हो? बोले गुरुदेव, कैसे मारूं? मैंने उसे मारने के लिए बहन पूतना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अगासुर को भेजा, वह सबको मार देता है, और मैं किसको भेजूं? आप ही कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं? ब्रह्म ऋषि नारद ने कहा, एक काम करिए राजन, आपके यहां पर एक शिव जी का धनुष है, और उस धनुष का यज्ञ का मेला लगवाइए। आप बजाओ ना, टूने फूने का चुदे हो यार, बोलनी पड़ेगी। दरिद्रासन लगा रहा हो। महाराज, आप जो है धनुष यज्ञ का मेला लगवाइए, और उन कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाइए, और अपने आपके यहाँ तो बड़े बड़े मल्ल हैं, मुष्टिक है, चाड़ूर है, इत्यादि जितने भी मल्ल हैं, और कृष्ण और बलराम के साथ उनकी कुश्ती करवाइए, और चटपट से उसको मार दिया जाएगा, छल से, धोखे से। राक्षस लोग जो होते हैं ना, राक्षस लोग कभी सामने से वार नहीं करते, राक्षस लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, नारद जी ने यहां आकर के कंस के कानों में मंत्र दे दिया, क्या करना है। बोले कि भाई, जितना हम जानते हैं उतना तुम्हें बता दिया है, और करोगे तो अच्छा है, तुम हमको अपना गुरु मानते हो, इसलिए बता रहे हैं कि उन कृष्ण बलराम को बुलाओ और उनको मारो। क्योंकि नारद मुनि जानते थे जब तक कृष्ण और बलराम मथुरा नहीं आएंगे तब तक कंस का वध नहीं हो सकता। और भगवान कृष्ण और बलराम इधर गायों को चरा के लौट के आ रहे थे, और रास्ते में देखा कि नारद मुनि मिल गए, और नारद मुनि को कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, जिस उद्देश्य को लेकर के आपका यह अवतार हुआ है, अब उस कार्य को सफल करने का शुभ अवसर आ गया है। भगवान कृष्ण ने कहा, कौन सा शुभ अवसर? ब्रह्म ऋषि नारद बोले, प्रभु, बोले हम कुछ नहीं जानते, बस ये की निवेदन करना चाहते हैं, ये जो कंस है ना, जल्दी से जल्दी मामा कंस का उद्धार करो। भगवान ने कहा, नारद मुनि, ये बताओ मामा कंस से आप क्या बोल के आए हो? नारद मुनि ने कहा, प्रभु, ये तो मेरी लीला है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आपकी लीला कैसे आगे बढ़ेगी? प्यारे भगवत प्रेमियों, यहाँ कंस ने दूत को भेजा है ब्रज में संदेश वाहक के रूप में, कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, जिनका नाम है अक्रूर। अक्रूर भगवान कृष्ण और बलराम को बहुत प्रेम करते हैं। जब अक्रूर को कंस ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, प्यारे भगवत प्रेमियों, अक्रूर बहुत दुखित हुए,
बोले यदि मैं मना करूं कि मैं नहीं लाऊंगा तो ये दुष्ट राक्षस है, मुझे मार डालेगा, क्योंकि ये अभिमानी है। और अभिमानी लोग किसी को भी मार सकते हैं, ध्यान रखना। अभिमानी लोग किसी को भी मार सकते हैं। अभिमानी लोग जब अपने माता पिता को मार सकते हैं तो किसी अन्य को मारना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कोई मानव नहीं होता। जैसे अभिमान हो जाए ना, उसको तो बिल्कुल पशु तुल्य समझना चाहिए। पशु है एक तरह से वो। मानव तो वह है जिसके मन में अभिमान नहीं बल्कि प्रेम हो, भगवत प्रेमी हो। अक्रूर जी महाराज ने सोचा मैं मना करूंगा ये मुझे मार डालेगा, इससे तो अच्छा है चलो ब्रज में कृष्ण बलराम के दर्शन तो मिलेंगे। यदि कृष्ण और बलराम अवतारी हुए, नारायण के अवतार हुए, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि वो साधारण बालक हुए तो अक्रूर जी ने समस्त यादवों को एकत्रित करके और गुप्त सेना तैयार की। बोले मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जा रहा हूं, आप लोग कंस के सैनिकों को पता नहीं चलना चाहिए। और जंगल में अक्रूर जी ने अपने यादवों की सेना लगा दी कि हमारे कृष्ण बलराम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, कृष्ण और बलराम से मिले हैं। कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम किया है। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने कहा काका जी आप जिस उद्देश्य से आए हो वो हम जानते हैं, पर याद रखना हमारी माता यशोदा, नंद बाबा और ब्रजवासियों को बताना मत कि मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूं। आप जानते नहीं हो काका जी, ये ब्रजवासी है ना, आपने अगर झूठ भी बोल दिया कि मैं ब्रजवासियों को लेने के लिए आया हूं तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगे। अपने से भी अधिक मुझे चाहते हैं ये। प्यारे भगवत प्रेमियों, अक्रूर जी नंद बाबा और यशोदा मैया के महल में आए। नंद बाबा ने बहुत बहुत स्वागत किया है अक्रूर जी का, यशोदा मैया ने स्वागत किया है अक्रूर जी का। अक्रूर जी को खूब सुंदर पकवान भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन कराया है, दुग्ध पिलाया है, बीड़ा दिया है। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब तो जो है भोजन कर लिया। नंद और बाबा और अक्रूर जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। यशोदा मैया अपने घर का काम कर रही हैं। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी आज कैसे हमारी याद आ गई, क्या आप रास्ता भटक गए, बताओ ना आप कैसे आए हो। अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा से मथुरा के महाराज कंस ने एक धनुष यज्ञ का मेला रखा है और उस मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाया है। मैं चाहता हूं आप कृष्ण और बलराम को प्रातःकाल मेरे साथ भेज दें। ये बातें यशोदा मैया ने सुनी तो यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी। नंद बाबा ने जैसे तैसे यशोदा मैया को संभाला। यशोदा मैया कह रही थी मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन अपने प्राणों से प्यारे कृष्ण और बलराम को कभी मथुरा नहीं जाने दूंगी। यही चर्चा कहते हैं ना, दीवालों के भी कान होते हैं, धीरे धीरे करके पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। ब्रजवासियों को पता लगा है, ब्रज की गोपियों को पता लगा है और सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं नंद बाबा के महल की ओर। गायों को भी अनुभव हो गया, बछड़ों को भी अनुभव हो गया
कि आज हमारा कन्हैया हमको छोड़ के चला जाएगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया जसोदा रुदन कर रही हैं। कृष्ण और बलराम मैया को समझा रहे हैं, मैया आप चिंता ना करो, कल की तो बात है, अरे सुबह हम जाएंगे, एक दिन वहां रह लेंगे, परसों लौट के हम आ जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करें मैया। आज यशोदा मैया कह रहे हैं, लाला मैं तेरी मैया ना हूं ना, जाली तुम को छोड़ के जा रहा है। कन्हैया मैंने तेरी जितनी सेवा ऐसी गई उतनी सेवा करी, और यदि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अपनी जा मैया को क्षमा कर दियो बेटा। लाला तू नेक्सो तनक्सो माकन ले ले हो तो मैं तेरो कान पकड़ के छड़ी ते डरा भाई। बेटा मैं थोड़ी थोड़ी माकन के लिए तू को मारो है, वो कुछ क्षमा कर दियो बेटा। भगवान कृष्ण और बलराम के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। बोले माँ ये आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको भूल जाएंगे? माँ हम आपके ऋणी हैं, आपने हमको इतना प्रेम दिया है, हम आपको कभी नहीं भूल सकते मेरी माँ। भगवान कृष्ण और बलराम यशोदा मैया पूरी रात इसी तरह एक दूसरे को धैर्य बताते रहे। प्यारे भगवत प्रेमियों, नंद महल का दरवाजा खुला है, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, कोसों दूर तक ब्रज की गोपियां खड़ी हुई हैं, कोसों दूर तक ब्रज के ग्वाल बाल खड़े हुए हैं, और कोसों दूर तक गाय और बछड़ा खड़े हुए हैं। सबकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही है। एक झलक कृष्ण और बलराम को सब देखना चाहते हैं। आज हमारे कृष्ण बलराम चले जाएंगे, पता नहीं कब दर्शन होगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, गौ माताएं भगवान कृष्ण के पास आती हैं, उनके चरणों को निहारती हैं, उनको चाटती हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती, वैसे कृष्ण से चिपक गई, छोड़ना नहीं चाहती कृष्ण को। एक नन्ना सा ग्वाल वाला आया, अरे कन्हैया भैया तू तो कह रहे हो कि मैं ब्रजवासियों को छोड़ के कबू नहीं जाऊंगा, और आज भैया तू अकेलो ही मथुरा गुजारो है। भैया हमको भी अपने संग ले चल, तेरे बिना हमारो यहाँ मन नहीं लगेगा भैया, क्योंकि तोते अधिक प्रेम करवे वालों जा संसार में कोई नहीं है कन्हैया, हमको भी अपने संग ले चल। भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें छोड़ मैं जाऊं तो नंद बाबा की यार। मेरे प्रिय ब्रजवासियों, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, तुम तो मेरे जीवन के प्राण धन हो, मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। प्यारे ब्रजवासियों, मैं शरीर से चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन अपने चित्त से अपनी आत्मा से सदैव आपके साथ ही रहूंगा। प्रिय ब्रजवासियों, आप दुखी ना हो, कल की तो बात है, परसों तो मैं आ ही जाऊंगा। अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा और देखा तो गोपियां रथ के आगे सो गई हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों की चरण वंदना की है। गोपियों, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझे जाने दो। अभी मुझे
जगत के हित में बहुत कार्य करने हैं। यदि आप मुझे रास्ता रोक दोगे, जिन भक्तों की हित की कामना लेकर के मैं संसार में आया हूं, वह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के पास पहुंचे हैं और श्री किशोरी जी के चरणों में निवेदन किया है, किशोरी जी मेरा आपसे निवेदन है, आप कभी रोना मत। याद रखना, आपके नेत्रों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। जानती हो क्यों? जब मैं मथुरा जाऊंगा, वहां मामा कंस के दूत मिलेंगे, बड़े बड़े पहलवान होंगे और मेरा उनसे युद्ध होगा। और उस युद्ध के समय यदि आपकी आंखों से निकला हुआ आंसू मुझे दिखाई देगा तो मैं उनको मार नहीं पाऊंगा। आप रोना नहीं। राधा जी इस बात को सुनकर के एक मूर्ति बन गई, जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति हो। रथ आगे बढ़ा, जमुना जी स्नान किया, अक्रूर जी ने, यहाँ भगवान ने अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप दिखाया, शेषशैया पर विराजमान नारायण भगवान का स्वरूप। अक्रूर जी को विश्वास हो गया, जिनकी रक्षा करने की हम चिंता कर रहे थे, फिक्र नहीं हमें उनकी, उन्हें अब फिक्र हमारी है। हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। प्यारे प्रभु के प्रेमियों,